Assalamu alaikum. Hope you are absolutely fine. So today there is an important topic which we are going to discuss. The topic, whenever you are just sign in to your new Shopify account और उसके बाद अब आपने काम स्टार्ट करना हो तो ज़ाहिर है एक जो आपका पूरे का पूरा स्टोर होगा उसका जो थीम होगा ऑफ कोर्स उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि हम उसका कोई नाम रखें स्टोर का और साथ ही साथ हम स्टोर के नाम के हिसाब से एक लोगो बनाएं। लेकिन स्टोर का नाम जो है अगर वो आपको क्लाइंट सजेस्ट नहीं करता या अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो आपका क्लाइंट है वो आपको सजेस्ट नहीं करता या आप अपने लिए काम कर रहे हैं और आपने खुद उसे ढूंढना है तो फिर उसके लिए आप सिंपल गूगल जो नेम जनरेटर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, गूगल नेम जनरेटर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, आप यहाँ पर जाएं। गोडैडी का है, नेम जनरेटर्स हैं, बहुत से नाम से हैं, इवन गूगल का अपना नेम जनरेटर है। यहाँ पर आप उन्हें कुछ डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वो आपके लिए एक अच्छा सा जो भी नाम अकॉर्डिंग टू योर नीश हो, डोमेन हो, वो आपको जनरेट कर देते हैं। लेकिन सवाल वही आता है कि नाम जनरेट करते हुए आप वो जनरल नेम रखें। स्टार्ट में डू नॉट ट्राई टू स्पेसिफाई, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि विक्टोरिया क्रिएशंस आपके स्टोर का नाम हो रादर देन विक्टोरिया टूल्स, बिकॉज विक्टोरिया टूल्स में अगर आपका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है टूल्स का जिसमें इन्वेंटरी यानी प्रोडक्ट तो आपने खरीदनी नहीं होती, तो आप अगर उसका काम नहीं चल पाता, ठीक है, तो आपको इजी हो कि आप कुछ और प्रोडक्ट को ऊपर अपना तजर्बा कर सको रादर देन दिस के आप टूल्स के नाम से रहो और फिर आप उसके अंदर टूल्स फिट करते रहें। तो एनीवेज, नाम जनरली यहाँ से डिसाइड होने के बाद नीश बेसिकली इंपॉर्टेंट होती है। बाज़ औक़ात नाम हम नीश के हिसाब से रखते हैं, जैसे कि मे बी हमारा नाम जो है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू, वी आर जस्ट हैविंग अ शॉप, ठीक है, तो हम जो है वो जैसे शॉपिफाई ऑफ कोर्स इज फ्रॉम अ शॉप कॉन्सेप्ट, सो शॉपिफाई एक अच्छा नाम है जो कि उन्होंने अपने स्टोर को दिया हुआ है। इसी तरह से शॉप रूल्स हो सकता है और होम से होमलर हो सकता है। सो कहने का मतलब है कि कुछ लोग नीच से रिलेटेड नेम चूज करना पसंद करते हैं एंड मेरी प्रेफरेंस हमेशा यही होती है और प्लस मैं अपने स्टूडेंट्स या अपने क्लाइंट्स सबको यही गाइड करती हूँ दैट यू डू नॉट डू दैट, जस्ट ट्राई टू बी जनरल इन स्टार्ट। ठीक है, वक्त के साथ इफ यू वांट टू चेंज और समथिंग तो वो आप कीजिएगा लेटर ऑन स्टेजेस पे व्हेन यू आर एक्चुअली गेटिंग सम रेवेन्यू। अब हम आ जाते हैं नीश की तरफ। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट सिलेक्शन या नीश सिलेक्शन। वैसे तो हमें पता है कि जब हम लेफ्ट साइड पे होम ऑर्डर्स के नीचे प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट्स हमारे पास होती हैं हम इन्हें अली एक्सप्रेस से जो है वो यहाँ पर ऐड करते हैं। अली एक्सप्रेस जो है वो डीसर्ट्स ऐप के थ्रू शॉपिफाई से जुड़ा हुआ है। अली एक्सप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ड्रॉप शिपिंग के हिसाब से बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो देता है और ऑफ कोर्स वो आपके लिए सारा कुछ फुलफिल करता है। लेकिन खैर हम अली एक्सप्रेस यूज करें या सीजे ड्रॉप शिपिंग यूज करें या अगली एप्स करें वो अगली बात है। दैट इज जस्ट कमिंग अप। पॉइंट ये है कि हमने किस तरह की प्रोडक्ट्स को चूज करना, और प्रोडक्ट्स को चूज करने से पहले हमारे पास नीश होती है। नीश या कैटेगरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सीधा अली एक्सप्रेस पे ही चले जाते हैं। लाइक वी आर जस्ट गोइंग टू गो ऑन अली एक्सप्रेस ऑनलाइन। ठीक है, इसकी जो यूआरएल है दैट इज aliexpress.com। आपने इसे ओपन किया और अब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया निशेस कितनी ज्यादा है। निशेस जब मैं वर्ड यूज करती हूँ तो इसका मतलब होता है एक बिगर कैटेगरी, एक ऐसी सेगमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आपने डिसाइड करना है कि आप क्या सेल करोगे। जैसे कि अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो तो यहाँ लिखा है कैटेगरीज, और इन कैटेगरीज में आपको वुमेन फैशन, मेन फैशन, फोन एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर ऑफिस एंड सिक्योरिटी, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी एंड वॉचेस, होम पेट सप्लाईज, बैग्स एंड शूज, टॉयज एंड किड्स, फन, आउटडोर फन एंड स्पोर्ट्स। और अगर आप इनसे किसी पे भी चले जैसे ज्वेलरी एंड वॉचेस तो इसमें आपको फाइन ज्वेलरी, वेडिंग एंड एंगेजमेंट ज्वेलरी, यानी इस कैटेगरी, इस नीश ज्वेलरी और वॉचेस नीश के अंदर आगे फर्दर स्मॉलर कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, मैन की वॉचेस एक अलग कैटेगरी है, वुमेन वॉच
फैशन ज्वेलरी, ये सारी की सारी ज्वेलरी और वॉचेस की कैटेगरी में उन्होंने डाला है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे हमने देखा टॉयज किड्स एंड बेबीज, तो टॉयज किड्स एंड बेबीज में हमारे पास बेबी जो कि 0 से 3 इयर्स ओल्ड तक है, मेरे पास गर्ल्स हैं, फॉर बॉयज हैं, ठीक है, मदर एंड बेबी आइटम्स हैं, टॉयज एंड हॉबीज हैं, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, रिमोट कंट्रोल है, हॉट कैटेगरीज में ड्रेसेस, क्लोथिंग, फैमिली मैचिंग, सो दीज आर ऑल द कैटेगरीज। ठीक है, जब आप अली एक्सप्रेस पे आए या आप लोकली दराज पे चले जाएं या अगर आप अमेजोन ओपन कर लें तो आपको वहां पे प्रोडक्ट्स नजर आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन वहीं पर साइड पर आपको एक्चुअली कैटेगरीज के नाम से, या इसको हम नीश भी कहते हैं, उसके हिसाब से पूरे के पूरे सेट्स मिल जाते हैं जिनके अंडर ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अब जो चीज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो ये है कि हमने ऐसी नीश चूज करनी होती है जो कि बेसिकली रिसेशन प्रूफ नीश हो। ठीक है, रिसेशन प्रूफ नीश। रिसेशन प्रूफ नीश का क्या मतलब होता है? रिसेशन प्रूफ नीश का मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो रिसेशन में भी चलती रहे। रिसेशन कहते हैं एक ऐसा टाइम जब इकोनॉमी जो है वो खराब हुई हो, और ना सिर्फ आपके मुल्क की, यानी जिस जगह पर आपने सेल करना है, लेट्स सपोज आप अमेरिका को चूज करते हैं, या आप यूएई में हैं, या आप पाकिस्तान में हैं, आप इंडिया में हैं, आप चाइना में हैं, लेकिन इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर रिसेशन आया हुआ है। करंटली आई एम टॉकिंग इन, ऑफ कोर्स मैं जून 23 2023 से मैं इस वक्त मौजूद हूँ और बात कर रही हूँ। तो रिसेशन इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो अब हर लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई हुई है। जब लोगों की कुव्वत खरीद कम हो जाती है तो आपने ऐसी चीजें बेचने की कोशिश करनी होती है जो या तो लोगों की जरूरत हो, या वो कोई बहुत ज्यादा उनके लिए फैंटेसी कॉज कर रही हो। फैंटेसी कॉज करने का मतलब ये है कि उनको उन प्रोडक्ट्स को देखकर ऑफ कोर्स ऐसा लगे कि दिस इज अ वाव प्रोडक्ट, या तो आपकी प्रोडक्ट में कोई वाव फैक्टर हो, वो नई हो, जिसके बारे में किसी ने सुना ना हो, और या फिर ये है कि आप वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराएं या बेचें वो लोगों की जरूरत हो। ठीक है, लोग लग्जरी पे भी खर्च करते हैं, लेकिन अब रिसेशन की वजह से काफी हद तक चीजें जो है वो पहले से चेंज हो गई हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने अपने रिसेशन प्रूफ नीश की तरफ रहना है। ठीक है, एंड दैट इज, सबसे पहले उसमें आपके पास पर्सनल केयर नीश आ जाती है। पर्सनल केयर नीश जो है उसके अंदर मुझे ये लगता है कि कोई भी इंसान जो है वो चाहे रिसेशन हो या ना हो, एवरीवन जस्ट नीड्स टू गो फॉर देयर पर्सनल केयर। ठीक है, मतलब कि दांत तो आपने साफ करने ही है, राइट राइट, मतलब दांत साफ किए बगैर डेफिनेटली यू कैन नॉट हैव योर टाइम, क्योंकि आपको उससे आगे मसाइल शुरू हो जाएंगे। और ऑफ कोर्स पर्सनल हाइजीन में दांत साफ करना सबसे बड़ी बात है। तो कोई रिसेशन के बावजूद भी टूथब्रश खरीदना नहीं बंद करेगा। सो आप जो है वो अपने पर्सनल केयर, जैसे कि देखें, अब ये ब्यूटी हेल्थ एंड हेयर ये मेन कैटेगरी है या नीश है, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर हेल्थ केयर है। ठीक है, हेल्थ केयर में पर्सनल हेल्थ केयर जो है वो उसके अंदर सब कैटेगरी में मौजूद है। इसके अलावा पर्सनल केयर है जिसमें इवन के हेयर केयर, शेविंग केयर, ओरल हाइजीन। ठीक है, अब ये जो हमारा मैंने अभी ब्रश बोला, ये ओरल हाइजीन कैटेगरी के अंदर आएगा। अब आपने मेन कैटेगरी जो है वो पर्सनल केयर की चूज की, और उसके अंदर यहाँ अगर आप इनकी देखें तो इनकी जो है कैटेगरी वो ब्यूटी एंड, इन्होंने उसको अच्छा, ये कैटेगरीज जो है ना ये चेंज हो जाती हैं, लाइक जरूरी नहीं है ब्यूटी एंड हेल्थ ही नाम हो हर जगह पर। अमेजोन के ऊपर इसका कोई और कैटेगरी हो सकता है, मतलब ये कि वो कैटेगरी के नेम को चेंज कर देंगे, लेकिन हेल्थ या ब्यूटी ये जो टॉपिक्स हैं या ये जो नाम है ये सेम ही रहेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के माउथ गार्ड्स हैं, और दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट थिंग, ये कुछ मुख्तलिफ किस्म की कोई चीज़ है। और लाइक ये काफ़ी ज़्यादा किस्म के टूल्स हैं जो कि मौजूद हैं, पीपल डू बाय, ज़्यादातर लोग जो है, जैसे ये ओरल बी का है, ठीक है, ये ओरल बी प्रोडक्ट है, और इसका ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश है। तो अब इलेक्ट्रिक टूथब्रश काफी फेमस हुए हुए हैं। तो आपने इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो है
हाँ, यू कैन जस्ट ऑफ कोर्स सेल दैट ऑन योर प्लेटफॉर्म। आप वो भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा ये अल्ट्रासोनिक इलेक्ट्रिक डेंटल क्लीनर है। ये बहुत ज़्यादा स्मॉल लेवल के ऊपर जो है वो आपकी यानी कि बारीकी से आपके दांतों की सफाई जो है वो कर सकता है। इसी तरह से आप सर्च कीजिए प्रोडक्ट्स। यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जो मैं एक्चुअली करना चाह रही थी, दैट इज बैम्बो टूथब्रश। नॉट मैम्बो, इट्स बैम्बो। ठीक है, मैं बैम्बो टूथब्रश जैसे मैंने यहाँ से आप सर्च किया, तो लोग जो हैं प्लास्टिक फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं कैंसर से बचने के लिए। घर में भी प्लास्टिक के बर्तन यूज ना करें, और माइक्रोवेव ना करें, और इस तरह की बहुत सी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान दिया जा रहा है। बिकॉज रिसेंटली डाटा बता रहा है कि हमारे यहाँ पर, हमारे ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, कैंसर बहुत ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। तो उसकी वजह से एवरी वन इज ट्राइंग टू बी प्लास्टिक फ्री, तो फिर उसके हिसाब से बैम्बो ब्रशेस आर वेरी गुड। तो ये बैम्बो ब्रश जो है ये आप सेल कर सकते हैं। जैसे आपको नजर आ रहा होगा बैम्बो ब्रश नीचे लिखे 700 प्लस सोल्ड हो गए हैं। यहाँ पर 423 हैं। ये 1,000 से ज्यादा सोल्ड है, ये 10,000 से भी ज्यादा सोल्ड हुए हुए हैं। तो इस तरह की भी प्रोडक्ट जो है वो आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो पर्सनल हेल्थ केयर में आती है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि आप टॉयलेट पेपर, शैम्पू, डोडरेंट्स, टूथब्रश, और इसी तरह से फर्दर और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि इस कैटेगरी के नीचे आएंगी, और जो कि आप खुद सर्च करेंगे, वो आप सर्च कीजिए और देखें। एक नीश तो मैंने बता दी। दूसरा है नर्सरी रूम फर्नीचर। ठीक है, नर्सरी रूम फर्नीचर, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारे मुल्क में तो इतना ज्यादा नहीं, खैर, लेकिन अगर आप बाहर के मुल्क के हिसाब से काम करें तो वहां पर बच्चों की पैदाइश के ऊपर माँ बाप उनके नर्सरी रूम पे खर्चा जरूर करते हैं। खासतौर पर पहले बच्चे के हिसाब से काफी ज्यादा जो है वो केयर की जाती है। तो नर्सरी रूम फर्नीचर जो है, अगर उसके अंदर हमने बहुत बड़ी चीजें नहीं देखनी, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी जो चीजें होती हैं उनका ये होता है कि उनको उनकी शिपिंग फीस बहुत ज्यादा होती है, तो पीपल क्वाइट नॉट बाय दीज। ठीक है, तो लेकिन नर्सरी रूम के वाले से कोई छोटी सी चीजें, जैसे ये आपको ये स्टिकर्स नजर आ रहे हैं विनी पू के। ठीक है, जैसे आपको ये लाइट्स नजर आ रही हैं ऊपर, ल्यूमिनस मून एंड स्टार वॉल। इसी तरह से ये गोल्ड, वाइट, पिंक मून क्लाउड्स। ठीक है, इस तरह की डेकोरेशन जो है वो आप देख सकते हैं कि वो अगर आपको सूटेबल लगती है तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट बाय देम ऑन योर वेबसाइट। और इस तरीके से, जैसे ये है 6 सेट हैं बोहो कलर क्यूट स्माइलीज का। ठीक है, तो ये उन्होंने अपने स्विच के ऊपर लगाए हुए हैं। दीज आर क्यूट। बच्चों को इस तरह की चीजें बहुत पसंद होती हैं, और ये चीजें तो हमारे यहाँ पर अपने लोकल मुल्क में भी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी आप लोकली इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इस तरह की चीजें को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, और दोज पीपल डू बाय ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इसी तरह से कैंपिंग। ठीक है, कैंपिंग गियर की कैटेगरी जो है वो एक बड़ी मेजर कैटेगरी है, जो कि यहाँ फन एंड आउटडोर स्पोर्ट्स में आएगी। ठीक है, तो अगर आप इसे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ये देखें। ठीक है, लेफ्ट साइड पे कैंपिंग एंड हाइकिंग मेन कैटेगरी की स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट है, और उसके अंदर कैंपिंग एंड हाइकिंग इस नीश को भी आप लेके चल सकते हैं। इसके अंदर बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि यू कैन सी ये एक पोर्टेबल लंच कूलर बैग है। ये एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। इसी तरह से ये आपके पास पिकनिक कैंपिंग जो है मैट्स वो हैं। इसी तरह ये पिलोज हैं, ये बैग्स हैं, ये पूरा कैंप है। और इसी तरह से ये फोर्क नाइफ जो कि पोर्टेबल है, मूव हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और ये कितना इंटरेस्टिंग है, कैंपिंग वाटर बैग। ठीक है, कूलर है लेकिन बिल्कुल प्लास्टिक वाटर बैग की तरह मौजूद है, और है भी जस्ट 1,000 रुपीज का। ठीक है, तो इवन आप इसको यहाँ पर भी लोकली देख सकते हैं, और ये 1,000 प्लस सॉल्व भी हो चुके हैं। और बाकी प्रोडक्ट को देखना हो, जैसे सपोज करें कि आपने यही बेचनी है, तो ऑफ कोर्स उसके हिसाब से यही है कि आप जाएं, जाके रिव्यूज, जैसे आप अपने लिए प्रोडक्ट बाय करते हैं कि आप प्रोडक्ट की फोटो देखते हैं और आप उसके बाद रिव्यूज में जाते हैं। यू जस्ट सी कि अच्छा किसी ने अच्छे रिव्यू दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर देखें। ठीक है, कस्टमर रिव्यूज 5 स्टार्स जो हैं वो 88% तक हैं। और इसके अंदर हमारे पास जो है डिस्क्रिप्शन है, और उसने कहा है कि जी मैंने मंगवाया तो है, मैंने यूज नहीं किया पर मुझे लग अच्छा रहा है। ठीक है, और उसके बाद तो कह रहा है एक साइड वाइट है, दूसरी ट्रांसपेरेंट है। और उसका
कोई स्मेल भी कह रहा नहीं है, यानी कि उसने भी पॉजिटिव रिव्यू दी। तो इस तरह के हम रिव्यूज जो हैं वो पढ़ के, ग्रेट प्रोडक्ट, सेटिस्फाइड, गुड मटेरियल, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स को पढ़ने के बाद, रिव्यूज को पढ़ने के बाद भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसको हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो हाँ, कैंपिंग गियर की बात होगी, फिर कैंपिंग गियर में और भी बहुत सी चीजें आ रही होंगी, प्रोडक्ट्स आ रही होंगी। आप उन प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करें, देखें कि लोगों के क्या रिव्यूज हैं, लोगों ने बाई की हुई हैं, कितनी बिक चुकी हैं। जैसे यहाँ आ रहा है 23 सोल्ड, ठीक है, 282 सोल्ड। तो दिस इज अ गुड नंबर। आप इन नंबर्स के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट भी आपको भी बेचनी चाहिए या नहीं। इसी तरह से ऑटोमेटिव पार्ट, स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी के, जो कि हम पहली बात कर चुके हैं, मेंस फैशन, वुमेन फैशन, होम इम्प्रूवमेंट, किचन, ज्वेलरी एंड वॉचेस, ये जितनी भी कैटेगरी के मैंने भी नाम लिए हैं, ये सारी की सारी कभी भी आउटडेटेड नहीं होती हैं। वुमेन फैशन है, वुमेन फैशन में इज देयर आर सो मैनी ऑफ द प्रोडक्ट्स, यू नो, देयर रॉम्पर्स, बॉडी सूट, पैंट्स, कैपरीज, ड्रेस, स्कर्ट्स। ये आपने खुद डिसाइड करना है कि अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो इसमें से आपको कौन सी जो कैटेगरी है वो बेहतर लगेगी, या कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आप चूज करना चाहते हैं। वुमेन मैन फैशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। इसी तरह से मैंने भी जिक्र किया होम। ठीक है। अगर आप होम में आ जाए तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है होम डेकोर है, जिसमें वॉल डेकोर है, वाजीज है, फर्नीचर है, कैंडल है। फर्नीचर जो होगा वो हम ऑफ कोर्स, ये जैसे यहाँ एंड में था, सॉरी लेट मी गो। तो फर्नीचर जो है ये, ठीक है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, हम फर्नीचर को चूज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें से अगर आप देख लें, कोई आपको ऐसी चीज महसूस हो जो कि इजी टू शिप है, जिसका वजन बहुत ज्यादा ना हो, तो आप वो चूज करें। किचन के अंदर बेक वेयर, ड्रिंक वेयर, किचन टूल्स एंड गैजेट्स। तो मेन कैटेगरी या निश की सब कैटेगरी के अंदर आपको बहुत सी चीजें जो हैं वो मिल जाएंगी। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो शायद मैं भी मंगवा लूं, कि मेरे ख्याल से ये नाइफ शार्पनर होगा। ठीक है। तो ये बड़ा एक अच्छी चीज है, लीजिए। देयर समथिंग लाइक मैगन, मैजिक स्पॉन्ज इरेजर, इरेजर सॉरी मैजिक स्पॉन्ज, स्पॉन्ज इरेजर डी स्केलिंग। और ये भी अच्छा है, लोग ये बहुत ज्यादा मंगवा रहे हैं। अगर आपने देखा हो वीडियोस में, दिस दिस थिंग, ये एक्सटेंशन बहुत ज्यादा यूज हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि वी हैव मैनी बिग निशेस और कैटेगरीज जो कि हम देख सकते हैं, और उसके अंदर से हम सब कैटेगरीज को चूज करके और उसमें वो वाली प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं जो कि हमें लगता है कि लोगों के काम आएंगी, या जिन प्रोडक्ट्स के अंदर वाव फैक्टर होगा, या जो लोगों ने खरीदनी है, दो के लोगों की मजबूरी ही है, जैसे कि हमने पहले टूथब्रश की बात की है। ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो आई गेस आई हैवंट डिस्कस विद यू अभी सो फार, बिकॉज हमने स्टोव बनाया, और स्टोव बनाने के फौरन बाद हम लोगों ने उसका नाम रखा और उसका लोगो वगैरह बनाया, और उसके बाद मैंने नीश पे बात की। तो नीश के ऊपर मैंने ज्यादा लंबा इस वक्त यहाँ पर लेक्चर दे दिया। अब एक और कॉन्सेप्ट है। देखिए, आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, दैट वेबसाइट कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी बिजनेसेस। जैसे कि आपकी वेबसाइट जो है वो हो जाए कि आप उसके ऊपर कोई ड्रॉप शिपिंग की चीजें सेल करना चाहें। आपकी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स बेचना चाहें। आपकी 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 जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप प्रिंट ऑन डिमांड की चीजें सेल करना चाहें। आपकी वेबसाइट के ऊपर आप सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज कोई सेल करना चाहें, जैसे आप कोई कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, और आप आपको लोगों को कंसल्टेंसी देना चाहते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर ज्यादातर ऐसी वेबसाइट बनवाते हैं। ठीक है। इसी तरह से होलसेल की कोई वेबसाइट है जहां पर आपके पास बल्क में चीजें पड़ी हुई हैं, फैक्ट्री में है या आपके क्लाइंट के पास हैं और वो सेल करना चाहता है। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से हम बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसी वेबसाइट को डिजाइन करें जो अकॉर्डिंग टू प्राइवेट लेबल हो। ठीक है, यानी कि अपनी जाती कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करनी हो, कोई होलसेल की प्रोडक्ट हो, बिगर क्वांटिटी में मौजूद हो और आप सेल करना चाह रहे हो, या आप कोई सर्विसेज सेल करना चाह रहे हो, कोई डिजिटल प्रोडक्ट जैसे म्यूजिक है, स्पॉटिफाई है, तो स्पॉटिफाई पे म्यूजिक सेल हो रहा है। ठीक है, वो आपको कहते हैं जी प्रीमियम लें और ये जो एड्स हैं इनसे बचें। तो वो क्या कर रहे हैं, दोज पीपल दे आर एक्चुअली मेड अ वेबसाइट जिसके ऊपर वो म्यूजिक सेल कर रहे हैं, मूवी सेल कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम जिस चीज के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, या जिस कॉन्सेप्ट से, किस बिजनेस कॉन्सेप्ट से हमने अपने इस बिजनेस को लेके चलना है, वो है शॉपिफाई।
हमने शॉपिफाई जो है उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग के हिसाब से अपने बिजनेस को लेके चलना है, ठीक है। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के हिसाब से, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली मतलब यही है कि आप शॉपिफाई की वेबसाइट को यूज करते हुए ड्रॉप शिपिंग जो है उस ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स को करें। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग इज सिंपल, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रही थी थोड़ी देर पहले, कि प्रोडक्ट आपके पास मौजूद नहीं है, आपने सिर्फ उसकी लिस्टिंग लगानी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट है, जैसे मैंने कहा कि लेट्स सपोज कि हम लोग चूज करते हैं यही वाली प्रोडक्ट, ठीक है, कि आपने डिसाइड किया हम ये सेल करेंगे। अब ये प्रोडक्ट जो है लेट्स सपोज ये आपके पास मौजूद नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ और सिर्फ बाकी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए अपनी एक वेबसाइट यहाँ डिजाइन की है, ठीक है, ऑनलाइन स्टोर पे। और उसके बाद आपने ये वाली प्रोडक्ट डिसाइड की। अब आपने इसकी जो लिस्टिंग है, ठीक है, यानी कि इसका जो भी नाम है, टाइटल है, इसकी जो भी वेरिएशंस हैं, और इसके बाद इसकी जो स्पेसिफिकेशंस या डिस्क्रिप्शन है, ये सारी, और ये इमेजेस, यानी इसकी हर चीज जो भी सेलर ने यहाँ लगाई हुई है, आपने क्या किया, आपने वो सारी की सारी चीजों को, ठीक है, एज इट इज यहाँ पर अपने स्टोर पे लगा दिया। अब प्रोडक्ट तो आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन आपने लिस्टिंग को अपने पास लगा दिया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में आपके पास प्रोडक्ट या इन्वेंट्री, इन्वेंट्री प्रोडक्ट को ही कहते हैं, आपके पास प्रोडक्ट या इन्वेंट्री मौजूद नहीं होती है, और आप सिर्फ लिस्टिंग, ठीक है, प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं। आपको कस्टमर आपके पास आता है फॉर एग्जांपल, और आपकी वेबसाइट के ऊपर से वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर देता है। जैसे लेट सपोज कि ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर आपने ये प्रोडक्ट लगाई हुई है, ये दिस इज योर वेबसाइट, यू मेड इट, और आपने यहाँ पर ये नेल पेंट्स के लिए लगाया हुआ है। अब क्या होता है, कोई आता है और ये देखता है, ये कहाँ से आई है, ये अली एक्सप्रेस से ही हमने एज इट इज लगाई है। ये कैसे लगाना है ये मैं नेक्स्ट समझाऊंगी, अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट समझे कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। आपने इस लिस्टिंग को यहाँ अलीबाबा से ही ढूंढा, आपको पसंद आई प्रोडक्ट, और आपने उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखिए उन्होंने उसकी सारी स्पेसिफिकेशन, पिक्चर्स, हर चीज यहाँ पे लगा दी। अब कोई आता है और ऐड टू कार्ट करता है या बाय करता है, तो आपका जो अली एक्सप्रेस है, ठीक है, वो इस प्रोडक्ट को शिप कर देगा आपके कस्टमर तक, और कस्टमर जो है वो पैसे आपके अकाउंट में, जो भी आपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लगाया हुआ है, वो आपको भेज देगा। उसके अंदर से जो अली एक्सप्रेस की जितने भी पैसे हैं, जितना भी कमीशन है, जो भी है, वो अली एक्सप्रेस ले लेगा, ठीक है, और बाकी जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सो दिस इज हाउ ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली वर्क्स। तो बिजनेस मॉडल जो है, जैसे कि ड्रॉप शिपिंग हमने बात की, अगर हम वो वाले बिजनेस मॉडल को कवर कर लेते हैं, ठीक है, इसके अलावा जो बाकी हैं, अगर वो आपका क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि अगर आप या आपके क्लाइंट के पास इन्वेंट्री है, प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, वो सेल करना चाहता है, तो वो फिर हम अपनी वेबसाइट को उस हिसाब से डिजाइन करते हैं और उसी हिसाब से सेल करते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि डिजिटल मेजरिंग स्पून, हीटेड ग्लव्स, विंडशील्ड डिफोगर, ठीक है, एयर रैप, बैक एंड बॉडी शेवर फॉर मैन, ए पोर्टेबल स्टूल, डेस्कटॉप सपोर्ट रिस्ट पैड। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मैं आपको तस्वीर भी भेज दूंगी। दीज आर वेरी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, और आप इनको भी जरूर सर्च कीजिएगा, और इन प्रोडक्ट्स को भी अपने स्टोर पे लगाने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस, और अब हमने ये समझ लिया कि नीश क्या होती है, और नीश जो भी हमारी नीश है उसके हिसाब से अब हमने प्रोडक्ट्स को लगा लिया। अब आपने सारी मुख्तलिफ निशिस को मिक्स करके भी यू आप बना सकते हैं अपना स्टोर, और ये भी कोशिश कर सकते हैं कि कोई एक निश ले लें और उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को पहले आप सर्च करते जाएं, ठीक है। मुख्तलिफ निशीज और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को भी लगाया जा सकता है, और एक नीश लेकर उसकी ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में ट्रेंडिंग है, हम उस पर भी काम कर सकते हैं। सो दिस इज योर चॉइस, जिस तरीके से भी आप काम करना चाहें इन स्टार्ट। लेटर ऑन आई विल गाइड यू के ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप ब्रांडेड स्टोर की तरफ जाओ। उसका मतलब ये है कि आप एक नीश में रहें, या बड़ी हद है कि आप दो निशेस को मिक्स कर लें जो कि इंटरलेटेड हो, जैसे कि होम एंड किचन, ये दो मेजर निशेस हैं, तो आप इन दो को मिक्स करके चल लें ताकि ये आपस में इंटरलिंक रहे। और लेकिन होम एंड किचन में कोई थोड़ी प्रोडक्ट्स नहीं है, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स, तो ये आपने उस हिसाब से देखना है।
ऑलराइट, जब आपने अपनी प्रोडक्ट्स का, नीश का, कैटेगरी का अंदाजा लगा लिया और अब आप काफी हद तक की चीजों पे क्लियर हैं कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, और हाँ, प्रोडक्ट के ऊपर हम मजीद बात करेंगे। ऑलराइट, अभी ओवरऑल एक आइडिया के लिए कि हमें क्या कैटेगरी या नीश जेन में रख के आगे चलना है, उसके हिसाब से मैंने गाइड किया। अब हम आ जाते हैं कि अब जब आपने डिसाइड कर लिया स्टोर का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल आपके स्टोर का नाम है ग्लिम्स। ठीक है, ग्लिम्स अगर आपके स्टोर का नाम है तो अब आपने उसकी डोमेन बाय करनी है। जैसे कि अगर आप अली एक्सप्रेस खोलें तो उसका नाम उन्होंने अली एक्सप्रेस रखा, और साथ ही साथ उन्होंने उसकी डोमेन AliExpress.com बनाई। ठीक है, इसी तरह अब हमने भी जो भी है, ग्लिम्स अगर हमारा नाम है तो ग्लिम्स.com या इससे जुड़ी हुई डोमेन लेनी होगी। डोमेन का मतलब होता है कि जब ये यूआरएल को टाइप करता है तो वो क्या यूआरएल टाइप करेगा ताकि आपका स्टोर ओपन हो जाए। ठीक है, जैसे अगर आप देखें तो अभी इन्होंने myshopify.com नाम रखा है आपके स्टोर का। जैसे सपोज करें ये हमारा स्टोर है, ठीक है, जो हमने अभी सर डिजाइन करना है, जिसके ऊपर myshopify.com आ रहा है। अब हम चाहते हैं यहाँ myshopify.com ना आए, बल्कि हमारे स्टोर का नाम है जो कि सपोज के ग्लिम्स है। तो वो कैसे करेंगे, आप सेटिंग पे क्लिक करें। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आने के बाद डोमेन नजर आएगा। ठीक है, DOMAINS, डोमेन्स। डोमेन्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा बाय और कनेक्ट आर डोमेन। अब ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, वन इज बाय आर डोमेन, सेकंड इज कनेक्ट आर डोमेन। ठीक है, बाय आर डोमेन का मतलब है कि शॉपिफाई ने, जितने भी लोग, ज्यादातर लोगों के जहन में गो डैडी एक नाम होता है, ठीक है, कि जी गो डैडी से बाय करनी है। बिल्कुल, आप गो डैडी से बाय कर सकते हैं। गो डैडी एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको डोमेन्स जो है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन हम लोगों ने गो डैडी के अलावा, गूगल डोमेन्स के अलावा, हम लोग शॉपिफाई से डायरेक्ट डोमेन बाय कर सकते हैं। वो शॉपिफाई डायरेक्ट हमें डोमेन नहीं देता। शॉपिफाई का एक्चुअली गूगल डोमेन्स या फिर गो डैडी के साथ जो है वो एक अच्छा ताल्लुक है। ठीक है, और उस ताल्लुक के बिहाव पे वो आपके लिए डोमेन बाय करता है और आपको कनेक्ट कर देता है। और हाँ, अगर आपने फिर भी गोडैडी, गूगल डोमेन्स या किसी और थर्ड पार्टी से लेनी है डोमेन तो आप ले लें, और फिर उसको कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे जाके लिखे। जो भी डोमेन आपने बाय किया उसका नाम लिखें, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगी। और कनेक्ट होने के बाद कुछ, बाजू का 24 घंटे, बाजू का 36 घंटे, बाजू का 48 घंटे लगते हैं उसको आपके स्टोर पे एक्टिव होने में। तो इसने परेशान नहीं होना। मेरे एक क्लाइंट की डोमेन, ही हैज टू थ्री डोमेन्स एक्चुअली। एक थी उसकी डॉट स्टोर, एक थी डॉट कॉम, और इसी तरह से एक और थी। तो ही वन डे ही सेड मुझे डॉट स्टोर के ऊपर कर दो अब। तो जब मैंने डॉट स्टोर के ऊपर उसे शिफ्ट किया तो वो काफी देर तक एक्टिव नहीं हुई। ठीक है, देन दे आर टोल्ड मी के जी इट विल टेक अ फ्यू डेज और फ्यू आवर्स। तो एनीवेज वो फिर 4-5 घंटों बाद ही हो गई थी। तो अगर आपके क्लाइंट के पास या आपके पास ऑलरेडी, जैसे मेरी एक और स्टूडेंट के पास प्रीवियसली डोमेन थी तो उसने यहाँ कनेक्ट कर दी थी। लेकिन हम लोग ज्यादातर, अगर बिल्कुल किसी को आइडिया नहीं है, नो वन हैज अ डोमेन, तो हम बाय न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ जाने के बाद हम लिखेंगे www। ठीक है, जैसे ग्लिम्स है, लेट्स सपोज कि हमारे स्टोर का नाम ग्लिम्स है, तो हम ग्लिम। ठीक है, अब आप देखें तो यहाँ पर आ रहा है कि glimpse.com अनअवेलेबल है। ये नाम क्योंकि काफी कॉमन है इसलिए डॉट कॉम किसी ने बाय कर ली हुई है। ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर ये यहाँ नहीं है तो ये कहीं पे भी नहीं है। डॉट स्टोर भी नहीं है, .org भी नहीं है, .net भी नहीं है, .info भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, .ac है, .academy है। ठीक है, अगर आप अकेडमी बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स। अकाउंटेंट भी नहीं है, अकाउंटेंट्स भी नहीं है, एक्टर भी नहीं, एक्टर है सॉरी, एडल्ट अफ्रीका। तो इसका मतलब है जो मेन इसके हमारे पास टॉप पे आते हैं, ठीक है, टॉप पे मतलब ये वाले नाम .com, .net, .org, .store, .shop, .info, ये सारे तो नहीं है। सो इसका मतलब है कि ये नाम हम नहीं रख सकते। ठीक है, देखिए नाम आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन आपने यहाँ चेक भी करना है आके डोमेन के सेक्शन में
आप आके अपने नाम को चेक करेंगे क्या इसकी डोमेन। देखिए अगर आपके पास डोमेन ही नहीं, तो वही बात के आपको नाम रखने का क्या फायदा। नाम विल बी ग्लिम्स लेकिन डोमेन विल बी समथिंग एल्स। तो दिस इज देयर इज नो सिंक्रोनिसी इन दिस, ठीक है। इसमें कोई मैचिंग नहीं बनती है। सिंक्रोनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्लेज ग्लेज देखते हैं। ये भी काफी कॉमन नाम है ना। तो वही अगेन .com .net .org .shop .info सारी की सारी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, आपने मुझे जो और नेम सजेशन में आए थे उनके से देखते हैं। ट्रूली जेस्ट, ओके लेट्स ट्राई दिस। ट्रूली जेस्ट, इसके अंदर जी ठीक है, इसके अंदर है जी .net भी है, .com नहीं है, ठीक है। लेकिन .net है जो $18 पर ईयर की, यानी कि पूरे साल में $18 देने हैं। .org है $17। .store है $9, ठीक है। आमतौर पर जो .store की होती है वो $9 की ही होती है। .shop है $10 और .info है $25। तो .shop भी अच्छी है अगर आपने, ऑफ कोर्स शॉप और स्टोर एक ही बात है। तो आप इन दोनों में से जोन सी है आपने उसके आगे बाय पे क्लिक करना है, ठीक है। बाय पे क्लिक करेंगे तो वो आपको पूछेगा कि आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो आपने दी हुई है उसके हिसाब से हम आपकी डोमेन लगा देंगे। तो वो सिंपल स्टेप्स हैं जो आप नेक्स्ट फॉलो कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये डोमेन कनेक्ट हो गई, दैट वाज एन इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। तो डोमेन आपने बाय करके लगा लेनी है। अगर अगर आप प्रैक्टिस के लिए स्टोर लेके चल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप डोमेन बाय करें, मगर आपको पता होना चाहिए कि डोमेन बाय कहाँ से होती है, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं टूवर्ड्स आवर ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। अब आपने ये जो लेफ्ट साइड पे ऑनलाइन स्टोर है इसको क्लिक करना है। जब आप ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि, अगर आप थोड़ा नीचे आए तो यहाँ लिखा हुआ है डॉन, ठीक है। डॉन, डॉन जो है वो थीम का नाम है, ये जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आपकी वेबसाइट किस तरह की नजर आएगी, दिस इज कॉल्ड थीम, ठीक है। वेबसाइट का थीम तो वो डॉन थीम है जो इस वक्त लगा हुआ है। अगर लिखा है करंट थीम और इसके कस्टमाइज, ठीक है। और 3 डॉट्स हैं। 3 डॉट्स का मतलब है कि आप प्रीव्यू कर लें। प्रीव्यू मीन्स के वो आपको खोल के दिखा देगा कि आपका इस तरह का नजर आएगा स्टोर। ये प्रोडक्ट्स बेसिकली मैंने ऐड किए हैं इसलिए ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही हैं। मैं इन दोनों प्रोडक्ट्स को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ ताकि हमें अभी फिलहाल, सॉरी, मसला ना हो। अच्छा जी, यहाँ से नहीं होंगी। So, डिलीट प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं इसलिए डिलीट कर रही हूँ क्योंकि ये अभी हमने सीखना है आगे कि हमने इनको कैसे डिलीट सॉरी ऐड करना है। तो हम अभी पहले सिंपल थी स्टोर थीम के ऊपर चलते हैं। ओह प्लीज डिलीट हो जाओ। अच्छा, ये आपका स्टोर इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। और इसी वजह से अब हम दोबारा जाते हैं ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करते हैं और ऑनलाइन स्टोर से लेट सपोज कि हमने डॉन को ही एडिट करना है। तो यहाँ से कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज पे, ठीक है। वो ग्रीन कलर का बटन था कस्टमाइज का जिस पे क्लिक करेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर सारा एडिटर ओपन हो जाएगा कि आप इसमें जो जो चीज एडिट करना चाहते हैं वो यहाँ से एडिट होगी। और राइट साइड पे आपका पूरे का पूरा थीम आपको नजर आएगा कि यहाँ पर ये चीजें इस तरह से नजर आएंगी। अगर आप राइट साइड पे कहीं पे भी क्लिक करें तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे वो आपको
आपको चेंजिंग पोजीशन में ले जाता है। यहाँ क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे आपके लिए उसने नई एडिट बार खोल दी है। ठीक है। सो ये बड़ा एक इजी तरीका है। जैसे वेलकम टू आवर स्टोर पे क्लिक किया तो उसने आपको बता दिया कि इसको अनाउंसमेंट बार कहते हैं। देखिए ये ब्लू में लिखा है अनाउंसमेंट बार, और यहाँ पर भी अनाउंसमेंट बार। ठीक है। अनाउंसमेंट बार में उसने ये यहाँ पे हमने क्लिक किया तो वो यहाँ पर हमें पूछ रहा है स्कीम। ठीक है, कि मतलब तुम कौन से वाले कलर स्कीम, ये कलर स्कीम है बेसिकली, ये बिल्कुल नया है। अभी 3 दिन पहले तक ये ऐसा नहीं था। मतलब ये इस तरह नहीं शो करता था। यानी कि इसमें वो बेसिकली ब्लू, जैसे ये देखिए ना, आपने जब चेंज पे क्लिक किया, 5 पे क्लिक किया ब्लू हो गया, 2 पे क्लिक किया तो ये वाला कलर आ गया, और 1 पे क्लिक किया तो वाइट कलर हो गया। तो ये कैसे चेंज करना है, यानी ये तो फिलहाल आपके पास यही 5 ऑप्शंस हैं, लेकिन इन 5 ऑप्शंस को भी मजीद कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप लेट सपोज ये वाला कलर चूज करके, और राइट साइड के ऊपर देखिए आपके पास सेव का बटन है, आपने सेव का बटन दबाना है। ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद आपके पास ये जो क्लिक किया है, ये जो वेलकम टू आवर स्टोर लिखा है, ठीक है, इसको डबल क्लिक करें आप। ठीक है। हम्म, मुझे इसको चेंज करना है। ठीक है। लेफ्ट साइड के ऊपर जब आपने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर ये आपको इसके कलर चेंजिंग्स पे लेके गया, और अब आप अनाउंसमेंट बार जो लिखा हुआ है, इस अनाउंसमेंट बार के साइड पे बैक का बटन है ये वाला, इस बटन को अगर आप क्लिक करें तो वो आपको यहाँ ले आएगा अनाउंसमेंट बार, जिसमें नीचे उसने लिखा है वेलकम टू आवर स्टोर। अगर आप इसे क्लिक करेंगी, ठीक है, यहाँ से इसे क्लिक करें तो ये वेलकम टू आवर स्टोर है। लेट सपोज आपने इसको चेंज करना है, आपने यहाँ पे लिखना है 50% ऑफ ऑन समर कलेक्शन। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे लिखना है, जो कि हम बेसिकली यूं ही नहीं लिखेंगे, हम अपने कंपेटिटर्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये आपने लिख देना है और इसको यहाँ से सेव कर देना। आप लेट सपोज कि 50% ऑफ की प्रोडक्ट्स आपने जो लगानी है वो आपने आपके स्टोर पे कहीं ना कहीं मौजूद होंगी, तो वो फिर आपने यहाँ से इसका जो लिंक है, यानी जब कोई इसे क्लिक करे, तो क्लिक करने के बाद वो किस पेज की तरफ जाए, इसे नेविगेशन कहते हैं, कि किस चीज को क्लिक किया और कौन सी नेक्स्ट पेज पे ओपन हुए, तो दैट इज नेविगेशन। तो वो यहाँ पर आपने लिंक लगाना है। ठीक है, दैट इज लेट सपोज के लिंक्स में अब वो आपको नीचे कह रहा है कलेक्शन प्रोडक्ट पेज किस चीज का लगाओगे। लेट सपोज के हमने एक कलेक्शन बनाया हो 50% ऑफ का, तो मैं कलेक्शन पे जाऊंगी, तो यहाँ पर ऑल कलेक्शंस हैं, लेकिन नीचे डिफरेंट कलेक्शंस जब हम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेन फैशन है तो उसमें वॉच, ठीक है, पैंट्स, शर्ट्स, ये सारी की सारी डिफरेंट कैटेगरीज बनेंगी, उनको कलेक्शन कहते हैं वो लोग। ठीक है, यहाँ पर इसकी टर्मिनोलॉजी कलेक्शन है। तो कलेक्शन में एक कलेक्शन में बनाऊं 50% ऑफ ऑन समर से कलेक्शन वाला, तो मैं वो चूज कर लूंगी। फिलहाल मैं ऑल कलेक्शन चूज करती हूँ और इसको यहाँ से सेव कर देती हूँ। ठीक है। इसी तरह से यहाँ से आप नीचे की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास, आई गेस आज के लिए काफी है। इससे नेक्स्ट जो थीम का सेटिंग है वो इंशाल्लाह ताला हम बाद में सीखेंगे, एंड आई विल ट्राई के मैं इस चीज के हवाले से आपको ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं, बिकॉज आज के लिए काफी इंफॉर्मेशन और काफी ज्यादा एक काम इकट्ठा हो गया है। तो विश यू वेरी गुड लक फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कीप मी अपडेटेड एंड कीप मी सेंडिंग द वर्क यू हैव डन सो फार। थैंक यू।